लफ्जों की दुनिया की पार्ट 32 यानी 32वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज है जी इलिप्टिकल। ELLIPTICAL, इसके स्पेलिंग्स पे गौर कीजिएगा। एडजेक्टिव है ओवल। ओवल किसे कहते हैं? जो गोल ना हो बल्कि जैसे हमारी दुनिया कुराज है, बैजवी। बैजवी जैसे आपने अंडा देखा है, अंडा मुकम्मल गोल नहीं होता बल्कि क्या होता है, वो बैजवी होता है। बैजवी के अंदर ये आती है। ये फिगरेटिवली भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। मिसिंग अ वर्ड और वर्ड्स एलिप्टिकल। अगर आपको कोई थीसिस या ऐसे आपका दिमाग चकरा दे तो वो आप कह सकते हो, फिगरेटिवली कह सकते हो, यानी हकीकतन ऐसे नहीं हो सकता कि वो एलिप्टिकल है। अगला लफ्ज है जी इलूसिव। ELUSIVE। इलूसिव का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। हार्ड टू पिन डाउन, एवेसिव, जो मुश्किल हो, जो पेचीदा हो। अगर आप एक मैथमेटिशियन से मैथ का कोई प्रॉब्लम है, वो हल कर रहा है और वो जब हल करने के करीब पहुंचता है तो एक मजीद एरर पैदा हो जाता है। कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर सॉफ्टवेयर बना रहा है, बनाते हुए जिस वक्त वो अपने मतलूबा नताइज के करीब पहुंचने लग जाता है तो कुछ और कोड खराब हो जाता है। तो ऐसी चीज को हम कहेंगे कि ये एलूसिव है। जो समझ ना आए, जो दिमाग चकरा दे, जो जिसका पीछा करना पड़े और एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ पैदा करने का बायस बने, वो लफ्ज, वो बंदा या लफ्ज क्या होगा? एलूसिव। अगला लफ्ज है जी इमिग्रेट। EMIGRATE। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो लफ्ज है ये पेरा वर्ड्स में भी आ जाता है। दूसरा इससे रिलेटेड वर्ड होता है इमिग्रेट। इमिग्रेट जिससे आपने इमिग्रेशन सुना होगा। जो इमिग्रेट है वो ताल्लुक रखता है तर्क वतन से, यानी वतन को आप जब छोड़ के जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इमिग्रेट कर रहे हो। ई वाला इमिग्रेट कर रहे हो। और जिस जगह आप जा रहे हो वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आए वाला इमिग्रेट कर रहे हो। मसलन अली इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बट इमिग्रेटेड टू यूके। ध्यान रखिएगा, ई और आई, इसमें ई और आई का आप रख लीजिएगा। कोई वतन छोड़ के जा रहा हो तो ई, और जहां जा रहा हो वहां पे आई। अगला लफ्ज है एमिनेंट। बार बार आपने सुना होगा EMINENT। एमिनेंट एडजेक्टिव है। वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स। नुमाया जो शख्स होगा, बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है, काबिल इज्जत होगा, वो एमिनेंट होगा। एमिनेंट स्कॉलर्स, जावेद अहमद गामदी इज एन एमिनेंट स्कॉलर्स। इसका पेरा वर्ड बनता है इमिनेंट। इमिनेंट होता है जो फौरन होने वाला हो। इंपीरिकल एडजेक्टिव है EMPIRICAL। इंपीरिकल एडजेक्टिव का मतलब है रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। तजर्बे पे या मुशाहिदे पे जो चीज मुश्तमिल होगी वो इंपीरिकल होगी। इंपीरिकल जो चीज का आपके पास एविडेंस है वो इंपीरिकल है। एसए के अंदर आप आर्गुमेंट देते हो, उसके साथ आप फैक्ट्स दे देते हो, तो वो आपका आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल बन जाएगा, क्योंकि 2+2=4 हो रहा होगा। हकाइक बयान हो रहे होंगे, फैक्ट्स बयान हो रहे होंगे और ट्रू पिक्चर बयान हो रही होगी, तो हम इसको कहेंगे एम्पिरिकल। अगला लफ्ज है एम्यूलेट। EMULATE। एम्यूलेट का मतलब होता है नकल उतारना, रीस करना। रीस करना भी उर्दू का लफ्ज है, किसी की नकल उतारना, रीस करना। क्यों उतारना? उस हद तक, उस लेवल तक जिस बंदे ने जिस चीज में एक्सेल किया है आप वहां पहुंचना चाहेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? एम्यूलेट कर रहे हो। टू स्ट्राइव टू इक्वल आर एक्सेल यूजुअली थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन किसे कहते हैं? रीस करने को, नकल करने को, कॉपी करने को। और इस तरह का एम्यूलेशन एक बहुत अच्छी चीज है। अगला लफ्ज है इंक्रोच। ENCROACH। इंक्रोच क्या है? वर्ब। अब मैंने इंक्रोच वर्ब बोला तो आपके ध्यान में इस वर्ब का फौरन नाउन आना चाहिए। इस वर्ब का नाउन क्या होगा? इंक्रोचमेंट। टू मेक ग्रेजुअल आर स्लिथी इन रोड्स इनटू। आपने किसी जगह पे कब्जा करना, मदाखलत करना, बेजा मदाखलत करना, ये सब कुछ किस में आता है? ये इंक्रोचमेंट में आता है। अगर हम अपने घर की दहलीज सड़क पे कर लें, जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन किया जाता है, तो ये भी क्या चीज है? ये इंक्रोचमेंट है। अगर कोई ऐसा आइडिया आपके जहन में खौफ का आ रहा है और आपको जीने नहीं दे रहा, तो आप इसको एडजेक्टिवली यूज कर सकते हो। इंक्रोचिंग द फियर ऑफ ड्रेड।
came into my mind. अगला लफ्ज है एंडेमिक, ENDEMIC, इंपॉर्टेंट लफ्ज है, पेरा वर्ड्स में आता है, तमाम टेस्टों में रिपीट हो चुका है। एंडेमिक और पेंडेमिक दो चीजें हैं। जो एंडेमिक ई के साथ शुरू हो रहा है इसका मतलब है मकामी, जो पी के साथ शुरू हो रहा है इसका मतलब पोलर। आप कोई भी लफ्ज रख के उसे याद कर सकते हैं। एंडेमिक वो चीज है जो मुकामी हो। अगर पाकिस्तान के अंदर एक वबा फैली है और वो पूरी दुनिया में नहीं फैली और पाकिस्तान की हद तक महदूद है तो वो भी एंडेमिक है। अगर मैं इस्लामाबाद शहर में रहता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर कोई वबा फैली है और इस्लामाबाद तक महदूद है तो वो एंडेमिक है। अगर इस्लामाबाद में कोई ऐसा दरख्त है जो दूसरे शहरों में नहीं होता तो वो ट्री की किस्म, वो दरख्त की किस्म इस शहर की एंडेमिक है। अभी कोरोना आया था, कोरोना के साथ हम क्या इस्तेमाल करते थे? पैंडेमिक, यानी वो इलाका, वो मुकामी नहीं था, वो इलाकाई नहीं था, बल्कि वो बैनुल अक़वामी किस्म का वायरस बन चुका था। तो एंडेमिक वायरस भी हो सकता है, कोई फसल भी हो सकती है, कोई ब्रांच भी हो सकती है, कोई किस्म भी हो सकती है, कोई इंसानों की खसूसियात भी हो सकती है। नेटिव को हम क्या कहते हैं? मकामी, इलाकाई, इस इलाके का या किसी खास इलाके का, रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। 32nd पार्ट 32वां हिस्सा यहीं पे खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।